हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक और चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल्स। तो 7.2 अभी तक पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपने आई होप अभी तक इंट्रो वीडियो जो ट्रायंगल्स की है वो देख ली है। चैप्टर नंबर 6 को भी कवर अप कर लिया है क्योंकि ये देखो थर्ड एक्सरसाइज आ गई है। इसके बाद सिर्फ ट्रायंगल्स की जो है लास्ट एक्सरसाइज बचती है। मैं इस इंप्रेशन में थी कि यही लास्ट एक्सरसाइज है, लेकिन मैं भूल गई थी कि अभी दो कॉन्ग्रुएंसीज जो मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज की सम मोर कॉन्ग्रुएंसीज में जो है वीडियो में कवर अप करी थी, वो कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी थी। एक तो थी SSS, एक थी RHS। तो उस पे बेस्ड प्लस अभी तक जो हम सीख चुके हैं SAS, AAS है ना, ASA, इन सब पे बेस्ड भी ये वाली एक्सरसाइज। तो ये आपका कुल मिला के क्या है, एक चैप्टर टेस्ट टाइप का 7.3 रहेगी जिसमें सारी की सारी अभी तक की कॉन्ग्रुएंसीज काम आएंगी। कौन कौन सी थी दोबारा बोलो। SAS, ASA, AAS, साथ में SSS और RHS भी आने वाली है। तो अगर आपने इन दो कॉन्ग्रुएंसीज को नहीं पढ़ा है या इसके बारे में आप नहीं जानते हो RHS के बारे में, तो आप क्या करो, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज 7.2 का शायद क्वेश्चन नंबर 1 है और साथ में मैंने लिखा है सम मोर कॉन्ग्रुएंसीज, है ना। आपको ऐसे थंबनेल में आपको दिख जाएगा सम मोर कॉन्ग्रुएंसीज करके। ये वाली वीडियो को जाके प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ लिंक हमेशा, या लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा। तो आप जाके उसको समझ सकते हैं और उसके बाद ईजिली यहाँ पे आ सकते हैं। चलो भाई, तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ABC बड़ा वाला ट्राइंगल है और उसी ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल है, कौन सा है, DBC। ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं ऑन द सेम बेस BC, जिनके पास कौन सा बेस है, BC के ऊपर बने हुए हैं। ठीक बात हो गई। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। तो A और D जो है BC के एक ही तरफ पे आ रहे हैं, दोनों के दोनों पॉइंट। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, तो ये जो AD आ रही थी यहाँ से यहाँ तक, उसको एक्सटेंड मतलब थोड़ा और बढ़ा दिया गया और कहाँ पे जोड़ दिया गया, P पे। ठीक है, हमें शो करने हैं ये 4 के 4 पार्ट्स। ठीक है, अब शो के साथ साथ जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम उन चीज़ों को ढूंढते जाएंगे। चलो भाई, फर्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा, इधर से करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट है टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABD है ना, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। तो आप समझदार हो कि भाई जो भी दो ट्राइंगल्स होते हैं उसमें कोई 3 एलिमेंट्स हमें ढूंढने हैं, क्योंकि सारी कॉन्ग्रुएंसीज में हमें 3 जो एलिमेंट है, कोई भी 3 होने चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी जो आप लगाने वाले हो वो इक्वल मिल जाए। क्लियर है। चलो ABD और ACD की तरफ देखते हैं। तो ABD वाला ट्राइंगल ये रहा, ये एरोप्लेन की विंग जैसा है ना जो ये, और ACD ट्राइंगल भी दूसरा विंग ये रहा, एरोप्लेन का दूसरा ये रहा। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल को आपने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको ये गिवन था कि भाई AB जो है, ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब इसकी दो कोई भी साइड हम इक्वल ले सकते हैं। तो हमने ये दो साइड जो है इक्वल मान ली। तो सबसे पहले हमने लिखा भाई AB साइड जो है वो इक्वल है AC के। क्यों, यहाँ पे लिख दो, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, रीजन आ गया। अच्छा, सेकंड चीज जो हमारे पास इक्वल है वो क्या है, DBC वाला जो ट्राइंगल था, ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लिखा हुआ है यहाँ पर ट्राइंगल DBC आर, है ना, ABC और DBC है और 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो DBC अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसकी भी कोई 2 साइड इक्वल ले सकते हैं हम। तो मैंने ना ये वाली ले ली भाई, जो मेरे को चाहिए मैं उसी को लूँगी। ठीक है, आप चाहो तो DB को किसी और के इक्वल ले सकते थे, लेकिन DB और DC ही इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है, BD जो कहाँ से है, ABD वाले ट्राइंगल से, वो इक्वल है किसके, DC के। सेम रीजन आ जाएगा, ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक हो रही बात, जो जो आप लिखते जा रहे हो उसका रीजन भी देते जाओ। अच्छा, 2 साइड हमें अभी तक इक्वल मिल गई हैं। अब तीसरी क्या चीज़ इक्वल मिले, आप देख सकते हो AD जो है इन दोनों ट्राइंगल के बीच में क्या है, कॉमन है। AD उसके पास भी है और AD इसके पास भी है। ठीक है, तो AD और साइड में रीजन क्या आ गया, कॉमन। और यहाँ से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी और ये भी
साइड थी। तो साइड 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 का आपने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय एस 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 रूल क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, ए बी पी ट्राइंगल को हमें ए सी पी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है। तो पहले तो इसे हटा देते हैं यहाँ से, और अब देखते हैं ए बी पी। तो ए बी पी ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, ये पूरा, और ए सी पी, प्रद्युमन नहीं, ए सी पी ओनली, ये वाला। तो इधर वाला और इधर वाले ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से यहाँ पे लिखते हैं ट्राइंगल ए बी पी और दूसरा ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो इजी लग रही है हमें वो क्या है, ए बी साइड जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। क्यों है, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं ए बी जो पार्ट है ए बी पी का, और ए सी जो पार्ट है ए सी पी का। बगल में लिख दो, ए ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। देखो, रीज़न के बिना कोई भी जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो बिल्कुल अधूरा है। क्योंकि देखो, रीज़न क्या, आप हवा से बिल्कुल ऐसे बोल दो ए बी इक्वल्स टू ए सी फटाफट फटाफट, तो ऐसा लगेगा जैसे आपने चीटिंग करके लिखा है ना। एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखने बैठे और साइड में आपने रीज़न ही दिए, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, है ना, और मतलब ये एक तरीके से ऐसा लगेगा जैसे आपने चीट किया हो, किसी से देख के लिखा हो। क्योंकि जो बच्चा करेगा उसको रीज़न भी आते होंगे, तो रीज़न मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो इक्वल है ए बी पी से, हाँ कहाँ गया ये ए बी पी, हाँ, तो एक तो ये इक्वल हो गया, और हमने क्या इक्वल किया था, हाँ एक देखो, अभी अभी हमने ये वाला ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी इक्वल किए हैं, वो कॉन्ग्रुएंट किए हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ये ट्राइंगल्स के पार्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ एंगल बी ए पी, पूरा लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल हम पूरा ले रहे हैं ना। एंगल बी ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए पी के, एंगल सी ए पी कैप के। बैप इज इक्वल्स टू कैप। क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ, इसका रीज़न आप दोगे, क्योंकि अभी अभी हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, और इन दो ट्राइंगल्स के ये क्या है, पार्ट है। तो इसका रीज़न मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या है कि इन फर्स्ट पार्ट, ऐसे लिखो, इन फर्स्ट पार्ट बाय सी पी सी टी। भाई जितना हम अच्छे से हमारा काम भी बन जाए, है ना, और हमें ज़्यादा वो मेहनत भी ना करनी पड़े, इस तरीके का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर, तो ये नहीं कि यहाँ पे पूरा का पूरा शो करो आप सी पी सी टी ये वो सो, आपने लिख दिया इन फर्स्ट पार्ट बाय सी पी सी टी, मतलब फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं उसमें सी पी सी टी लगाएंगे तो ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल मिलेंगे। थर्ड चीज़ जो इक्वल है वो बता देगा कोई, प्लीज़ बता दो यार, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, और ये जो ये ए पी है ना, ए पी है, वो क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के पास है, ए बी पी के पास भी, ए सी पी के पास भी है। तो यहाँ पे लिख दो ए पी इक्वल्स टू ए पी, और बगल में रीजन क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो कॉमन। ठीक है, तो कॉमन की वजह से कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इस पे, एस, ये रहा ए और ये रहा एस। तो आप ये जान लो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एस 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 और आर एच एस वाली एक्सरसाइज है ये, यहाँ पे अब वो सारी कॉन्ग्रुएंसीज यूज होंगी जो आपने अभी तक मेरे साथ फर्स्ट से लेकर अभी तक पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, अगर आप अभी तक मेरे साथ पढ़ते आ रहे हैं तो ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी समझते होंगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट पे कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब इसके लिए मुझे ना ये सोल्यूशन मिटाना पड़ेगा, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके पास तो ये वीडियो रहेगी ना। मेरे को टेंशन लेनी चाहिए कि भाई मैंने ये मिटा दिया तो मेरे पास से तो ये चला गया, अब जब भी मैं दोबारा कुछ समझाना चाहूँगी तो मुझे सारा का सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए कोई टेंशन नहीं, आपके पास ये वीडियो बिल्कुल सेफ्ड है। ठीक है, तो कभी भी चाहे, मैं तो कहती हूँ रात के 3 बजे भी चाहते हो आप, अगर उठते हो तो आप रात के 3 बजे भी इसको बैठ के लिख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है ए पी बाइसेक्ट कर रही है, ए पी बाइसेक्ट कर रही है, किस किस को बोला, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए को भी और एंगल डी को भी। तो बेसिकली हमें शो क्या करना है, टू शो, ऐसा साफ साफ लिख देते हैं, है ना,
साफ साफ लिख देते हैं कि अगर ए पी बाइसेक्ट करिए एंगल ए को, तो हमें बेसिकली ये दिखाना है कि बी ए पी इज इक्वल्स टू सी ए पी, टू शो एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, ये हमें शो करना है एक तो। और दूसरी चीज़ जो शो करनी है वो किसकी है, एंगल डी के लिए भी दिखाना है। तो एंगल डी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखाना है हमें। तो एंगल बी ए डी बी डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, ये शो करना है। ठीक है, तो मैंने साफ साफ लिख दिया कि हमको प्रूफ क्या करना है। वी शुड बी वेरी क्लियर, हमें पता होना चाहिए कि भाई हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तभी हम सॉल्यूशन में इजीली चल पाते हैं। अच्छा, आपने फर्स्ट पार्ट में मेरे साथ अभी क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में आपने मेरे साथ फर्स्ट पार्ट में ये किया था कि ट्राइंगल ए बी डी को ए सी डी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। ठीक है, तो एज वी प्रूव्ड, ऐसे लिखेंगे, एज वी प्रूव्ड ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, सो क्या लिखना है, बाय CPCT। भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो बाय CPCT एंगल BAP इक्वल हो जाएगा एंगल CAP के। इतना सिंपल है ये, मतलब आपने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो फर्स्ट वाले पार्ट से हमारा क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, CPCT लगा के, सिंपल। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो ये DP है, DP इज ए पार्ट ऑफ AP। ठीक है, जो DP वाली लाइन है वो AP लाइन की पार्ट है ना, उसका पार्ट बन के आ रहा है ये देखो। तो बेसिकली DP का हो या AP का हो, बात तो एक ही है। ठीक है ना, तो अब आ गए हम कौन से वाले ट्राइंगल पे, इस वाले रिजल्ट पे कि BDP को CDP के, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कैसे प्रूफ किया जाए। तो उसके लिए ना बेटा हमें ये BDP वाले ट्राइंगल को CDP वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को मैं ना यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, ट्राइंगल BDP और ट्राइंगल CDP। BDP और CDP में 3 एलिमेंट्स इक्वल ढूंढेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ऑलरेडी गिवन है कि DBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो सिंपल सी बात है, ये DB इक्वल्स टू DC तो है ही। ठीक है, तो DB इक्वल्स टू DC, बगल में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सारे सब्जी वाले ना अभी आते हैं भाई, जैसे ही मैं पढ़ाने बैठती हूँ। चलो नेक्स्ट जो चीज़ है उनमें कॉमन है, वो कौन सी है कि ये जो ABP और ACP वाला ट्राइंगल था ना, ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया था तो उसका पार्ट है BP और PC, जो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, किससे, बाय CPCT। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट में जब आपने प्रूफ किया है इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, ये वाला और ये वाला, तो उनके ये पार्ट हैं BP एंड PC। ठीक है, BP एंड PC, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा PC के। तो BP इक्वल्स टू PC कैसे लिखेंगे हम, बाय CPCT इन सेकेंड पार्ट, जो हमने सेकंड पार्ट में ट्राइंगल्स प्रूफ किए हैं कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, थर्ड थिंग जो इक्वल है वो देखो बहुत ही सिंपल है, DP जो है वो कॉमन है इस वाले ट्राइंगल के लिए भी और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी। तो सिंपल से लिख देते हैं, DP इक्वल्स टू DP, क्या लिखेंगे, कॉमन। ठीक है, तो बहुत ही इजी रीजन है, बाय कौन से कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS रूल, बाय SSS रूल ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। बस ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो आ जाओ यहाँ पे, बाय CPCT वी कैन से, भाई इन दोनों एंगल का पार्ट ही तो है ये BDP और CDP, तो बाय CPCT एंगल BDP इज इक्वल्स टू एंगल CDP। सिंपल। तो इस वाले में हमें ये प्रूफ करके दिखाना था, इस वाले में हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ था, तो ये पूरा का पूरा एक ही पार्ट है। थर्ड पार्ट के भी 2 पार्ट हैं, इतना काम करा रहे हैं देखो हमसे। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है, इसको मैं मिटा दे रही हूँ। अब फोर्थ पार्ट में क्या है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही ईजी चीज़ है। AP अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करनी है BC की, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC प्रूफ करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तो हमें शो करना पड़ेगा कि BP इज इक्वल्स टू PC कर रही है। भाई AP BC के ऊपर पड़ रही है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जा रहा है, ये तो ये प्रूफ करना है। और साथ में हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि तभी वो परपेंडिकुलर बनेगी BC के लिए,
तभी हम ये बता पाएंगे भाई ये परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री दे रही है और साथ में बीपी और पीसी इक्वल दे रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऐसे लिखते हैं, टू शो क्या शो करना है, बीपी इज इक्वल्स टू पीसी और एंगल डीपीबी और डीपीसी, एंगल डीपीबी, हो कितनी बार एंगल बना दिया, एंगल डी पी बी इक्वल करना है एंगल डी पी सी के, और वो भी इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के। तो ये पार्ट है जो हमें शो करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो जो ये पहला पार्ट है ना, ये वाला बी पी इज इक्वल टू पी सी, ये तो हम कई बार अभी तक यूज़ कर चुके हैं। ये कहाँ से हो गया था, जब आपने ये वाला पार्ट प्रूफ किया था, ए बी पी और ए सी पी, है ना, ए बी पी और ए सी पी प्रूफ किया था आपने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो ये पार्ट और ये पार्ट तो ऑलरेडी इक्वल हो गए थे। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, in second part by CPCT we can say BP is equals to PC। बस इतना सा लिखो, और कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा भी दिखाना है, बाय CPCT वी कैन से दिस, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन सेकंड पार्ट ट्राइंगल ABP वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ठीक है, लो ऐसे भी लिख लो, इन सेकंड पार्ट ट्राइंगल ABP वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, इसीलिए बाय CPCT वी कैन से BP इज इक्वल टू PC। ठीक है, इतना सा करके दे दो, बहुत है, इनफ है। अब क्या करा हमने, जब हमारा ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए थे, कौन से वाले, ये ABP वाला और ACP वाला, तो इसके सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हुए होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो कि ट्राइंगल ABP से है और ये वाला एंगल जो कि ट्राइंगल ACP से है, वो भी इक्वल हो गए होंगे। तो यहाँ पे अगेन वही लिखेंगे, इन सेकेंड पार्ट, ठीक है, ट्राइंगल ABP वॉज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, सो बाय CPCT, अगेन वही चीज़, बाय CPCT एंगल DPB इक्वल हो जाएगा एंगल DPC के। ठीक है, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं पता चला अभी तक कि ये दोनों 90 डिग्री हैं या नहीं। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं कि लेट these two angles be equal to x डिग्री। सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों को हमने x मान लिया। ठीक है, अब x मान के क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से देखो, BC इज अ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, और जो भी एंगल स्ट्रेट लाइन पे आते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल DPB प्लस एंगल DPC इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। रीज़न क्या दोगे, BC इज ए स्ट्रेट लाइन, और क्या रीज़न देना है, एक और देना पड़ेगा, सम ऑफ एंगल्स ऑन, खचड़ा हो गया पूरा, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, बस इतना सा रीज़न देना है। अब यहाँ से रख लो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180/2, कैंसिल आउट करो, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आ जाते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 180/2, 2 9 18 0 x किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के। तो हमें क्या मिल गया, एंगल DPB इक्वल्स टू एंगल DPC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो भाई 90 डिग्री भी मिल गया है ये वाला रिजल्ट, ये भी PP इज इक्वल्स टू PC भी मिल गया है। तो AP जो है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC प्रूव हो गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा 7.3 का समझ में आ गया है। ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप इसी को बहुत आराम से, प्यार से जो है अलग से लेके बैठें, इसको प्रूफ करें अपने आप से, समझने के बाद तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा क्या क्या करना था। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द होल सोल्यूशन, प्लीज लाइक द वीडियो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing.